साधना भारती जी, अच्छा साधना भारती जी, मुझे आप ये बताइए मणिपुर में जो जातीय हिंसा का इतिहास रहा है 1993 से 98 की घटना हो या आजादी के बाद से जो 35 और घटनाएं हुई, कितने मामलों में आपके प्रधानमंत्री ने जवाब दिया है? हाँ। इस पर सरकार को अपना रुख स्पष्ट करेंगे। अजय आलोक बैठे। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीनिवास एक और नया वीडियो के साथ आपकी स्वागत। मणिपुर संगठन पर डिबेट में भारत को नीचे करते हुए विदेश में भारत की इज्जत निकाल रहा है राहुल गांधी। ऐसे में भड़काऊ कांग्रेस प्रवक्ता बोलते बंद, इस संगठन पर बात करने पर मजबूर, मगर कुछ अलग से बात से छिड़ गए एंकर। इस प्रवक्ता ने किसी की बात तक सुनने में तैयार नहीं है। धन्यवाद। आइए देखते हैं आगे की चर्चा। लेकिन मैं आपका रुख भी स्पष्ट करना चाहता हूँ। 10 सेकंड। हाँ। 10 सेकंड नहीं 10 सेकंड में जवाब भी सुनिए। मणिपुर के अंदर जो आज चल रहा है उस पर इससे पहले कभी यूरोपीय संसद ने मोदी सरकार के खिलाफ, इससे पहले भारतीय सरकार के खिलाफ आलोचना का प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, लेकिन हुआ इस बार यूएस के संसद में बात चल रही है। साधना भारती जी, आपसे सवाल कुछ पूछिए, आप जवाब कहीं और ले जाती हैं। खैर चलिए साधना भारती जी, देखिए अपने हिसाब से आप जवाब देंगी तो वो पूरी जनता देख रही है। सदन की कार्रवाई कवर भी करता हूं मैं, ग्राउंड जीरो पर भी जाता हूं और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कौन हंगामा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। सांसद है, बीजेपी के भी सांसद है, सपा के भी सांसद है और भी पार्टियों के सांसद है। आप सबकी सामूहिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। नहीं भाषण देने बैठे हैं क्या आप? साधना भारती जी, मैं आपको कह रहा हूं जनता की गाढ़ी कमाई को बर्बाद मत करिए। आप सभी लोग सामूहिक जिम्मेदारी का पालन करिए। मणिपुर एक संवेदनशील मुद्दा है, इस पर सदन में चर्चा करिए, सदन की कार्रवाई में हिस्सा लीजिए, आप सरकार से जवाब मांगिए। अजय आलोक जी, साधना भारती आरोप लगा रही है कि सुनिए, जवाब सुनिए। आप जवाब दे कहां रही हैं? कहा था कि अगर विपक्ष का हजारों करोड़ का रुपए का खर्च होता है तो इसमें क्या है अगर विपक्ष की आवाज उठ रही है। और अच्छा, अब भी जवाब हम देंगे, हम विपक्ष में बैठ के हमसे जवाब मांगोगे आप? साधना भारती जी, आपकी भी जिम्मेदारी है, आपके भी सांसद हैं। अरे साधना भारती जी, कितना मौका दिया, आप जवाब दे ही नहीं रहे हो तो मैं क्या कह दूं कि आप जवाब दे रही हैं। डॉक्टर अजय आलोक जी, अब आप जवाब दे दीजिए कम से कम। आप सरकार में, आपसे लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या आप चर्चा से भाग रहे हैं? डॉक्टर अजय आलोक। विशाल जी, 25 मिनट हो गए आपके डिबेट को और 25 मिनट में ये मणिपुर की में क्या क्या हुआ ये 3 बार बोला जा चुका है। 2 बार साधना जी के द्वारा, 1 बार घनश्याम जी के द्वारा। और दोनों ने कितनी तमीज से अपनी बातें पेश की हैं, ये पूरा भारत साधना जी बीच में नहीं। साधना भारती जी, लगातार मणिपुर से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई और आपके सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर सिर्फ राजनीति करेंगे तो हम सवाल उठाएंगे, लेकिन आप अगर मणिपुर के मुद्दे को उठाएंगे तो हम उसको भी दिखाएंगे, लगातार दिखा रहे हैं। खैर डॉक्टर अजय जी प्लीज बोले। इनके महान नेता राहुल गांधी जी जब लंदन गए और लंदन और अमेरिका गए और वहां पे उन्होंने चर्चा हर तरह की और स्वीडन में गए, वहां चर्चा की। उसके बाद मणिपुर पे निंदा प्रस्ताव लेके आ गया यूरोपियन यूनियन, जो आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की थी। भारतवर्ष में आज तक आजादी के बाद एक नेता बता दीजिए, एक नेता जो विदेश में जाके कहता हो कि भारत का लोकतंत्र खतरे में आ गया। ऐसी गंदी घटिया सोच के नेता हैं ये कि अपने देश को अपमानित करने में पीछे नहीं रहते हैं, तो ये लोग क्या बोलेंगे? हाँ, इलेक्शन कमीशन नहीं है, अमेरिका और इंग्लैंड हमारे लोकतंत्र में इंटरफेयर क्यों नहीं करता, चुप क्यों है, मौन क्यों है? अपने देश के लोकतंत्र का उपहास उड़ाना ये राहुल गांधी जैसा निरामिष, मूर्ख और बुद्धिहीन व्यक्ति ही कर सकता है। व्यक्तिगत टिप्पणी और यही में देखिए, मणिपुर, अरे व्यक्तिगत टिप्पणी क्या? जो मेरे देश का अपमान करेगा उसके लिए व्यक्तिगत टिप्पणी क्या? भाषाई मर्यादा व्यक्तिगत टिप्पणी क्या होती है? जो देश का अपमान करेगा विदेशों की धरती पे जाके, उसके लिए व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होगी, पूरा देश उस पर टिप्पणी करेगा। पूरे देश में किसी आदमी ने क्या राहुल गांधी की इस बात की तारीफ की होगी? आज अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि हम सदन में बात रखेंगे, तब रखेंगे ना जब चर्चा करेंगे, या भाग जाएंगे तब रखेंगे? अगर ये इस तरह से बीच में बोलती रहेंगी तो फिर मछली बाजार बनाना है तो बनाते रहिए। इसी धरती पे जाके अगर देश के लोकतंत्र का कोई मजाक उड़ाएगा, देश के इंस्टीट्यूशंस का मजाक उड़ाएगा, तो उस व्यक्ति की भर्त्सना करना, उस व्यक्ति की क्रिटिसाइज करना व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होती है। राहुल गांधी जी ने जो किया वो पूरे भारत का अपमान था। हमारा सबसे पुराना लोकतंत्र है, विश्व का सबसे पुराना, सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा। जब इंडिया बना भी नहीं था तब से हम लोकतंत्र प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मेरे देश के लोकतंत्र कोई मजाक उड़ाया कि इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया, तो ऐसे व्यक्ति की भर्त्सना करना निजी टिप्पणी नहीं है। उन्होंने देश में टिप्पणी की थी, यह बात लोग भूले नहीं। आज मणिपुर में जो हुआ बहुत निंदनीय है, लेकिन एक बात तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना, मणिपुर पे हो क्यों रहा और मणिपुर पे ये लोग चर्चा क्यों नहीं कर रहे? पार्टी वाले लोग इस तरह से बोलेंगे तो ये शोभा देगा, जो कि सच्चाई भी है कि सरकारी घर से जाते वक्त सारा बर्तन नल वल सब खोल के ले गए थे। ऐसा ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की सोच ही होती ना तो 75 साल में ये प्रॉब्लम होता नहीं।